जितने भी हमारे पास काउंटिंग नंबर्स है जो हम लोग गिनने के लिए जिन नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं उन नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर्स का सेट बोलते हैं। सेट क्या होता है इसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे अलग से, लेकिन यहाँ पर ये समझे कि वो कलेक्शन जिसमें आप लोगों के पास हर नंबर जो है वो वेल डिफाइंड हो, उसकी अलग पहचान हो, अच्छी तरह से हमें उसके बारे में इल्म हो, और वो नंबर जो है वो रिपीट ना हो रहे हो सेट में, तब कलेक्शन में, तब उस कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। यानी कि सेट क्या हुआ, जिसमें ना तो नंबर रिपीट होंगे और जो भी नंबर्स मौजूद होंगे, जो भी चीजें होंगी उस सेट के अंदर, ना तो वो रिपीट होंगी और उनके बारे में हमें अच्छा खासा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तब वो कलेक्शन को हम लोग सेट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें ये इंफॉर्मेशन तो पता है, हमें पता है कि ये यहाँ पर 1 2 3 4 हर नंबर जो वो अलग अलग है और हर एक की अलग पहचान है। एक जो है वो 2 नहीं सकता, 2 3 नहीं हो सकता है, 4 5 नहीं हो सकता, हर एक की अलग अलग पहचान है। और देखिए यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, तो इस कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं जी, सेट। और इस स्पेशल सेट को हम लोग नेचुरल नंबर का सेट बोलते हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ काउंटिंग नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब सिर्फ काउंटिंग नंबर्स ही मौजूद होंगे। इसके बाद अगर हम लोग देख लें दो नेचुरल नंबर्स को, आप लोग ये नेचुरल नंबर है 2, इसी तरह से आप लोगों के पास 3 जो है वो नेचुरल नंबर है। दो नेचुरल नंबर को आप लोग जमा कर दें तो आप लोगों के पास 5 आएगा, जो कि अगेन एक नेचुरल नंबर है। यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन अगर आप दो सेम नंबर्स को माइनस कर दें, मिसाल के तौर पर ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, आप लोगों के पास माइनस कर दें आप लोग तो आंसर 0 आता है। अब 0 तो इस सेट का नंबर है ही नहीं, लेकिन दो नेचुरल नंबर्स को आप लोग माइनस कर दें तो एटलीस्ट आपके पास आंसर जो है वो कोई ना कोई नंबर आना चाहिए, और यहाँ पर नंबर में तो हमारे पास 0 है ही नहीं। तब हम लोगों ने इस सेट को अपडेट कर दिया, और अपडेट करके हम लोगों ने क्या कहा जी कि ये एक नया सेट बनेगा जिसके अंदर अब 0 भी शामिल होगा, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इस सेट को हम लोगों ने होल नंबर का सेट का नाम दिया है, जिसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, और नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग ये नेचुरल नंबर ले लें, देखो 4 एक नेचुरल नंबर है, माइनस आप लोगों के पास 5, ये भी आप लोगों के पास एक नेचुरल नंबर है, लेकिन इनको माइनस करेंगे तो 4 के साथ प्लस है और 5 के साथ माइनस है। प्लस माइनस माइनस फंक्शन माइनस का है, तो 5 में से 4 गए 1, और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा जो कि माइनस है, तो -1। अब देखें -1 भी तो इन दोनों तो नेचुरल नंबर्स में आता है ना, तो आप लोगों के पास होल नंबर्स में आता है। तो ये अब आप लोगों ने क्या कर दिया, एक मजीद सेट को आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करवा दिया, या आप लोगों ने अपने सिस्टम को अपडेट कर दिया और बोला कि यार ये एक और सेट आएगा जिसको हम लोग इंटीजर्स का नाम देंगे, और इसमें हमारे पास 0 भी होगा और पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे, और इसके अलावा जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो भी हमारे पास इसमें शामिल होंगे। इस सेट को हम लोगों ने इंटीजर्स का नाम दे दिया, जिसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Z मीन्स आप लोग याद रख सकते हैं कि जोनल नंबर्स भी आप लोग कह सकते हैं इंटीजर्स को, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता है 2 जोन बन रहे हैं यहाँ पर, एक पॉजिटिव नंबर का और एक आप लोगों के पास नेगेटिव नंबर्स का, और 0 इज द बॉर्डर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, ना तो पॉजिटिव है 0, ना तो आप लोगों के पास नेगेटिव है 0। अच्छा, यहां तक आप लोगों को पता चल गया तमाम पॉजिटिव नंबर्स, इसके साथ साथ आप लोगों के पास 0 भी शामिल हो, इसके साथ साथ आप लोगों के पास नेगेटिव नंबर भी शामिल हो, उस सेट को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। अब इंटीजर्स में आप लोगों के पास 3 से 4 कॉन्सेप्ट्स आएंगे, वो समझना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को गिवन हो क्वेश्चन तो आप लोगों को वहां पे प्रॉब्लम होगी। जैसे आप लोगों से के पास पॉजिटिव इंटीजर्स का पूछ लिया जाए, इंटीजर्स का तो पता चल गया ना, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और 0 शामिल है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में वो नंबर्स आएंगे जो सारे के सारे हमारे पास पॉजिटिव होंगे, जैसे हमारे पास 1 2 3 4, दिस इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, जो Z के ऊपर मैंने प्लस लिखा है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इसी तरह से जो नेगेटिव इंटीजर्स है आप लोगों के पास, उसके ऊपर मैं Z लिखता हूं और यहां पर लिखता हूं नेगेटिव माइनस, और इस सेट में आप लोगों के पास तमाम नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे। वो आप लोगों के पास कौन से है, -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन। ये तो हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स में सारे पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर्स में सारे के सारे नेगेटिव,
और नॉन नेगेटिव इंटीजर का क्या मतलब है? नॉन नेगेटिव का मतलब भी होता है पॉजिटिव, लेकिन किस तरह से? ये भी इंटीजर्स का सेट होगा और जिसमें आप लोगों के पास, अब देखिए यहाँ पे जीरो के बारे में हम श्योर नहीं थे कि ये हमारे पास पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हम लोगों ने नॉन नेगेटिव में जीरो को भी शामिल करना है, नॉन नेगेटिव जीरो भी शामिल करेंगे और इस तरह से नॉन नेगेटिव सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स भी तो नॉन नेगेटिव है, तो हमारे पास 1 2 3 4। अब ये सेट और इस सेट में आप लोग फर्क देखें, थोड़ा सा एक जीरो का फर्क है बस, लेकिन इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट बोलते हैं, इसको हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट बोलते हैं। इसी तरह से आप लोगों से बोला जाए नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो मतलब ये कि जो पॉजिटिव नहीं है, तो पॉजिटिव नहीं है, जीरो के बारे में हमें तो कोई कंफर्मेशन नहीं है ये पॉजिटिव है कि नहीं है, ठीक है जी। नॉन पॉजिटिव जो पॉजिटिव नहीं है, तो हमारे पास 0 -1 -2 -3 -4 अप टू 7। तो याद रखें ये दो सेट और ये दो सेट आपस में मिलते जुलते हैं, एक सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स का है, दूसरा नॉन पॉजिटिव का है। नॉन पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव नहीं है, तो जीरो के बारे में कंफर्म नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने इस सेट को क्या नाम दिया है जी? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का। उम्मीद करता हूँ